3,500 किलो 400 साल पुरानी सिंधिया रियासत की ऐतिहासिक विरासत, और चोर उसे किले से उठाकर ले गए। ऐसे जैसे घर से कोई चीज ऐसे उठाकर ले जाते हैं ना, ठीक ऐसे ही चोर उठाकर ले गए। यह सिर्फ एक तोप की चोरी नहीं है, बल्कि इतिहास की सुरक्षा पर सेंध है और सवाल भी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के ऐतिहासिक नरवर किले से सिंधिया रियासत काल की यह तोप 15-16 जुलाई की रात चोरी हो गई। बदमाश पूरी तैयारी से आए, तोप को गद्दों में, रजाइयों में लपेटा, बैरिंग वाली ट्रॉली से करीबन 3000 फीट नीचे उतारा और वाहन में लोड किया। सोचिए, इतना सब चल रहा था, गार्ड कहां थे? सो रहे थे कि मक्खी मार रहे थे? जांच में सामने आया कि इससे पहले भी चोरी की कोशिश हुई है 4 तारीख को, लेकिन आरोपी सफल नहीं हो पाए थे। और सबसे बड़ा खुलासा सुरक्षा को लेकर के हुआ है। घटना के समय दोनों सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर थे ही नहीं। मौके से गद्दे, लोहे के पाइप, घसीटने के निशान और भारी वाहन के टायरों के निशान मिले हैं। पुलिस और पुरातत्व विभाग संयुक्त जांच कर रहा है। यह तोप सिंधिया राजवंश की ऐतिहासिक धरोहर मानी जाती है। ऐसे में सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं है, बल्कि उस विरासत के संरक्षण को भी लेकर उठ रहे हैं, जिससे आज भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजवंश जुड़ा हुआ है। हालांकि इस मामले में उनकी ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतिहास की ये चोरी सिर्फ सुरक्षा में चूक है, या फिर इसके पीछे कोई संगठित एंटिक तस्करी का नेटवर्क काम कर रहा है। और सरकार के लिए एक सवाल है कि अब क्या इतिहास में भी उनके राज में सेंध लगेगी क्या? और विपक्षियों के लिए भी क्या ये बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा बन गया है? कुछ बयान सुनिए। ये स्पष्ट हुआ है कि जो है यहाँ पे जो चौकीदार जिनको होना चाहिए, रात्रि ड्यूटी में होना चाहिए, तो वो रात्रि ड्यूटी किसी तरह से नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से जो है चोर आगे जो है चोरी करके गए हैं। बट अभी हमने संज्ञान लिया है मैटर को, तो देखेंगे अभी आगे क्या नतीजा निकलता है। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार पूरा प्रकरण क्या था, कैसे घटित हुआ है। ये तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सिंधिया रियासत में सेंध लगी है। किले में पहले 14 तोपें थी, अब बची 13। क्यों? क्योंकि एक तो चोरी हो गई ना, एक चोर ले उड़ा है। अंतरराष्ट्रीय अवैध एंटिक बाजार की अगर बात की जाए तो इस तोप की कीमत करीबन 5 करोड़ रुपए है। शिवपुरी के नरवर किले से 400 साल पुरानी ऐतिहासिक तोप का यह मामला है जो कि चोरी हुई है। और तोप का वजन आप सोच रहे होंगे 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, नहीं, 3,500 किलो वजनी ये तोप है, जिससे 15-16 जुलाई की रात वारदात को अंजाम दिया गया। 3000 फीट चोरों ने नीचे उतारा और बाकायदे तैयारी के साथ में। कैसे? तोप सिंधिया रियासत काल की बताई जा रही है, और तोप को नीचे उतारने के लिए चोरों ने बहुत जतन किया था, जुगाड़ किया था। कैसे? गद्दे रजाइयों में लपेटा, ट्रॉली से नीचे उतारी गई ये तोप और फिर उसके बाद गाड़ी में लोड की गई। सोचिए कितना टाइम लेकर के, टाइम टेकिंग प्रोसेस था ये। करीबन 3000 फीट नीचे ले जाकर के वाहन में लोड की गई है, जो कि मैं आपको बता रही हूं। और इतने लंबे टाइम तक किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी है। 4-5 जुलाई की तारीख बताई जा रही है। पहले भी चोरी की कोशिश हो चुकी थी, लेकिन चोर उस कोशिश में कामयाब नहीं हुए थे और दोबारा ये कोशिश हुई है। घटना के समय दोनों सुरक्षा गार्ड कहां थे? ड्यूटी पर तैनात तो थे, रजिस्टर में सिग्नेचर था साहब का, लेकिन ड्यूटी पर थे नहीं। यानी कि वहां कोई भूत था उनका जो तैनात था। 30 हथियारबंद बदमाश वाली थ्योरी जो वहां पर तमाम अधिकारी जिन्होंने जांच किया या जो लोग थे, जो गार्ड थे, वो बता रहे थे, वो थ्योरी गलत हो गई है फिलहाल। मौके से गद्दे, लोहे के पाइप, घसीटने और टायरों के निशान मिले हैं। यानी कि जो पूरी की पूरी कह सकते हैं कि कहानी है वो क्लियर हो गई है कि कैसे पूरे मामले में चोरी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्येंद्र सिंह भदौरिया ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, ये पूरी घटना जिसमें एक तोप चोरी हो जाती है और 1-2 किलो की नहीं, 3,500 किलो की, अब ऐसे में सरकार पर भी सवाल है, प्रशासन पर भी सवाल है, पुरातत्व विभाग पर भी सवाल है।
बिल्कुल पूजा, देखिए 3500 किलो वजनी तोप चोरी होना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रशासन तो ठीक है, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, चूंकि चोरों ने जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया है, वहां पर रजाई गद्दे उनको यानी उनने चोरों ने जो पूरी सुनियोजित तरीके के तहत इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चूंकि वहां पर चोरों ने ये घटना पहली बार नहीं, इससे पहले 10 दिन पहले उन्होंने रेकी के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। चूंकि 3500 किलो वजन एक अपने आप में मायने रखता है और उसके बाद इस तोप को करीब 4000 की ऊंचाई से नीचे लाना, इसमें कहीं ना कहीं एक प्रशासन की भी लापरवाही, जो पुरातत्व विभाग है उसकी लापरवाही देखने को मिल रही है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। और दूसरा, ये बड़ी ऐतिहासिक तोप थी, चूंकि सिंधिया राजघराने की तोप है, ये सिंधिया राजघराने का महल था। इस महल के अंदर 14 तोपें रखी हुई थी, जिसमें से एक तोप चोरी हो चुकी है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत अगर देखी जाए मार्केट में तो तकरीबन 5 करोड़ रुपए के आसपास आकी गई है। अब पुलिस के साथ वही कहानी हो रही है कि सांप निकल गया और लाठी मारती हुई दिख रही है पुलिस। यानी कि पुलिस अब चोरों के उस पद चिन्हों पर चल रही है, चोरों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज, उस लकीर को पकड़कर चलना चाह रही है जिस रास्ते से चोर गए हैं। लेकिन यहाँ पर सत्येंद्र एक विषय और समझना मैं आपसे चाहूंगी, वो जो 2 गार्ड्स थे, उन गार्ड्स ने क्या थ्योरी समझाई है, प्लस वो गार्ड्स कहां थे, क्योंकि रजिस्टर में उनकी एंट्री तो मिली है पर ग्राउंड पर वो तैनात नहीं थे। पूजा, बिल्कुल सवाल सही है कि जो दोनों गार्ड थे, एक जाटव था, एक और दूसरा जो गार्ड था, उन गार्डों के भी बयान सामने आए। गार्डों का कहना है कि जो चोर थे, जिस समय जो चोरी की घटना हुई उस समय वो खाना खाने के लिए चले गए। तो इसमें कहीं ना कहीं संदेहास्पद उनके बयान सामने आ रहे हैं, संदेहास्पद उनके बयान लग रहे हैं कि दोनों एक साथ खाना खाने, ड्यूटी छोड़कर खाना खाने जाते हैं और उसी दरमियान चोरी की घटना हो जाती है। फिर अजीब तरह के बयान देते हैं कि रात का अंधेरा था, लाइट जो सर्चिंग लाइट रहती है वो लाइट नहीं थी उनके पास में, और एक साथ दोनों का खाना खाने जाना कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। तो ऐसे में पुलिस के पास अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस यदि सख्ती से पूछताछ करती है तो शायद हो सकता है इस चोरी का खुलासा हो सके। लेकिन अष्ट धातु से बनी ये चोरी, तांबा, कॉपर। देखिए पूजा, अभी तो ये नहीं कहा जा सकता खुलकर कि गार्डों की क्या मिली भगत है, लेकिन उनके जो बयान, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, दोनों गार्ड, एक गार्ड अगर खाना खाने जाता, एक गार्ड रहता तो शायद हो सकता है कि इसमें संदेहास्पद बयान ना लगता। लेकिन दोनों गार्ड एक साथ खाना खाने चले जाते हैं और उसी दरमियान चोरी की घटना हो जाती है। और जो चोरी होती है उस तोप में तांबा, कॉपर, जो ऐसे अष्ट धातु के सामान लगे हुए हैं जिनकी कीमत देखी जाए तो करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास आकी जा रही है। और फिर दूसरा सबसे बड़ा सवाल है इसमें पूजा कि जो ऐतिहासिक तोप है, 3500 किलो वजन की तोप है, तीसरी सबसे बड़ी 4000 ऊंचाई की किले के अंदर से तोप चोरी हो जाती है। अगर छोटी मोटी कोई चीज हो, सोना चांदी होता है, नकदी होती है, या घर के अंदर चोरी होती है तो चलो समझ में आता है कि भाई ठीक है, चोरी हो गई, चोरी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल कि कोई खाना खाने गया है तो कितनी देर के लिए गया होगा। 3500 किलो वजनी तोप को नीचे उतारना 3000 फीट की ऊंचाई से, ये 1 मिनट का तो काम नहीं है या 1 घंटे का काम नहीं है, इसमें लगभग पूरी रात का प्रोसेस गया है। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।